सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 6 दिसंबर सन 2020 करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये करंट अफेयर्स आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। टॉपिक रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक, लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव 2020 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें और कोणार्क महोत्सव के 31वें संस्करण का शुभारंभ उड़ीसा में हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित किया जा रहा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 हैं। प्रमुख नृत्य ओडिसी छऊ, म्यूर, कोयल, मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। राष्ट्रीय पार्क शिमलीपाल, भीतरकनिका। सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया है। विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। राज्य ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्य में सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ओडिशा सरकार ने दुती चंद को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है। राजस्थान और ओडिशा ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य में दुर्लभ काला बाघ देखा गया है। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण ओडिशा से किया है। संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच राज्य में आरंभ किया गया है। राज्य ने विश्व न्यूमोनिया दिवस पर सांस अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेसेक्स नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? भारत और रूस के बीच में यह अभ्यास संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज अभ्यास किया जा रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन। संसद का नाम ड्यूमा। भारत और रूस फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं। भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में रूस द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता रूस ने की। देश ने अपने राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 12 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस की सेना पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए रावलपिंडी पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज शीर्षक एक किताब का विमोचन किया है। इस पुस्तक का लेखन डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद किया है? तो यहाँ पर ये किया है पश्चिमी बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295, जनजाति लोघा, भूमिज, संथाल, लेप्चा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई। देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हुई है। राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया जाएगा। अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? पथश्री अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ये सभी पश्चिम बंगाल में किए गए हैं। राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है। राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हासंदा का निधन हो गया है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिनेश्वर शर्मा का निधन, वह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे, वो थे लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप आपका आंसर हो जाएगा। केरल कैडर के 66 वर्षीय सेवानिवृत्त IPS अधिकारी को अक्टूबर 2019 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया गया था। राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है? अमेरिका ने ये फसल काटी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन। IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? अली खान। तूफान जेटा ने अमेरिका में तबाही मचाई है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायेंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम की गई है। मैकब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बिडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका बाहर हुआ है। अमेरिका WHO से बाहर होने के बाद फिर से शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। विधायी राजधानी अमरावती, न्यायिक राजधानी कुर्नूल, प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। राष्ट्रीय पार्क पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर। राज्य के किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। पुनर्निर्मित वायु संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना शुरू की है। राज्य में एक दिन के लिए 12वीं की छात्रा को कलेक्टर बनाया गया है। YSR बीमा योजना का शुभारंभ राज्य में किया गया है। राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यास ऐप लॉन्च किया है। जगन्नाथ थोड़ू योजना राज्य ने लॉन्च की है। राज्य ने त्रुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं अमेरिका ने। इस MOU के तहत दोनों देश MOU को लागू करने के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई
की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने की विस्तृत योजना शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे पहले भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? रंजीत सिंह देसाले को नामित किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक रंजीत सिंह देसाले को वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जिसमें $1 मिलियन 7.4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कुलदीप हांडू को बनाया गया है। श्रीनगर में जन्मे वसु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय सतह पर 6 और इंटरनेशनल सतह पर 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। वह टीम इंडिया के मौजूदा वसु कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दिया महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम उद्धव ठाकरे, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद 78 हैं। वारली जनजाति, भीम जनजाति, कोली जनजाति, हलवा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजाति यहाँ पर स्थित हैं। बोरीवली, संजय गांधी, चांदौली, तदोबा, गोगामाल, नवागांव नेशनल पार्क हैं। मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य किसानों के लिए ई पीक पेहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना और राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। राज्य में 25 अक्टूबर से जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव जलोटा बने हैं। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है। राज्य ने एमएसएमई के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड का निधन हो गया है? फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी अनसिंग का 94 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। उन्होंने 1974 से 81 के दौरान फ्रांस के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, CFP फ्रैंक राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम को पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य के ज्वेलर ने एक अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन आनंदीबेन पटेल ने किया है। टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए राज्य ने अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अयोध्या ने दीपों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। DK ठाकुर लखनऊ नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ मैत्री संघ स्थापित करने की घोषणा की है? ओमान ने। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एस जयशंकर और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद बिन हमूद अल बसैदी के साथ आभासी द्विपक्षीय चर्चा में फैसला हुआ है। इस संघ का नाम होगा ओमान भारत मैत्री संघ। इस संघ का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो भारत और ओमान के व्यापार और सामाजिक समुदायों के बीच मित्रता, समझ और आपसी हित के मामले को बढ़ावा दें। पश्चिमी एशिया में अपनी तरह की यह पहली पहल होगी। दिसंबर 2019 में भारत और ओमान ने समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के सहयोग से लगभग $1.2 बिलियन की लागत से मध्य पूर्व का सबसे बड़ा शिवासिक एसिड प्लांट ओमान में स्थापित किया जाएगा। ओमान में लिटिल इंडिया नामक एक एकीकृत पर्यटन परिसर का निर्माण $78 मिलियन अमेरिकी के तहत किया जाना जाएगा। ओमान कैपिटल मस्कट है। सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सैद है। मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। महा आवास योजना, महापरवाना योजना देश की पहली किसान रेल देवलाली दानापुर के बीच शुरू हुई है। तनाव फंड रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजना को शुरू करने हेतु महाराष्ट्र का गठन 1 मई सन 1960। जिला 36 हैं। राजधानी मुंबई तथा नागपुर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, हाईकोर्ट लोकेटेड मुंबई। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद 78 है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय फूल जरूल, राजकीय खेल कबड्डी, लोक नृत्य लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तंसा अभयारण्य, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। प्रसिद्ध डैम पेंटाकली डैम पेंगंगा नदी, वर्धा डैम वर्धा नदी पर है। कोयना डैम कोयना नदी पर है। जायकावाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। गिरना बांध गिरना नदी पर है। उज्जैनी डैम भीम नदी पर स्थित है। जनजातियाँ बारली, कोली, चित पावन तथा अम्बू फामडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 4-5 दिसंबर को भारत को और किस देश की नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में पेसेक्स नामक अभ्यास का आयोजन किया था? भारत और रूस ने यह अभ्यास किया था। पेसेक्स नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर अनुकूलता को बढ़ाना, नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना और उनमें सुधार लाना है। सितंबर 2020 में युद्ध अभ्यास इंद्र 2020 अंडमान सागर में हुआ था। रूस कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला प्रथम देश है। 10 नवंबर को 20वें SCO समिट 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक पद पर बने रहेंगे। रूस की संसद में पारित एक विधेयक के अनुसार वहां के राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति या उनके परिवार वालों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। अपवाद राजद्रोह या गंभीर अपराध। रूस की कैपिटल मॉस्को। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। PM मिखाइल मिशोस्टिन है। संसद ड्यूमा। मुद्रा रूबल है। इंडियन नेवी एस्टैब्लिश नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेवी चीफ करमवीर सिंह हैं। डिप्टी चीफ हैं जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस दिन मनाया गया है? 4 दिसंबर को मनाया गया। बी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य दिवस जो इसी दिन को मनाए जाते हैं, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, राजस्व खुफिया निदेशालय
का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी के कार्यों और उनके विचारों का बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया है? ये किया है अमेरिका ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस कानून का नाम गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट है। इस कानून के तहत अमेरिका भारत पब्लिक प्राइवेट डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इस कानून के तहत गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव और गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कार्यों और अहिंसक विचारों पर अध्ययन एवं द्विपक्षीय आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और किस स्टार्टअप ने भारत के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पेक्सल ने दिसंबर 2022 और जून 2023 के बीच 30 उपग्रहों के एक तारामंडल को बनाने और लॉन्च करने की घोषणा की है। NSIL एस्टैब्लिश मार्च 2019, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, CMD जी नारायणन हैं। पिक्सल एस्टैब्लिश फरवरी 2019, संस्थापक ओवैस अहमद एवं क्षितिज खंडेलवाल, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, CEO ओवैस अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के लेखक हैं डॉक्टर A शिवधानु पिल्लई। ये आपका आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत के पूर्व 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी सिंह का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? वो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने तीसरे राष्ट्रपति के रूप में 1974 से 81 तक कार्य किया। उन्होंने 1978 में एक राजनीतिक दल यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी की स्थापना भी की थी। कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, PM जीन कस्टेक्स, संसद पार्लियामेंट, मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर्च्यून के वैश्विक बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में टॉप पर कौन है? एलन मस्क टॉप पर हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। एडोबे के CEO शांतनु नारायण 8वें स्थान पर हैं। मास्टर कार्ड के CEO अजय पाल सिंह बंगा 9वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी ट्रेडिंग और खनन कंपनी ग्लेनकोर के नए CEO कौन बने हैं? गैरी नागले यहाँ पर बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। एस्टैब्लिश 1974, हेडक्वार्टर बार स्विट्जरलैंड में, चेयरमैन टोनी हावर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सर्जन जनरल नियुक्त किया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति को किया है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए एडवाइजरी के अनुसार कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म अपने विज्ञान में कितने वर्ष से कम आयु के वर्गों को रियल कैश जीतने के लिए प्रेरित या संकेत नहीं दे सकता? 18 वर्ष। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में गौरव स्तंभ का उद्घाटन कहां पर किया है? ये किया है मुंबई में। सी आपका आंसर हो जाएगा। 4 दिसंबर को गौरव स्तंभ का उद्घाटन वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने किया। दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 16 दिसंबर 2021 को इस गौरवशाली दिन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेटा इंडिया ने किस भारतीय 18 वर्षीय छात्र को साल 2020 का स्वयंसेवक नामित किया है? ये किया है अयान बनर्जी ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हाइड्रोग्राफिक क्रियान्वयन समझौता हुआ है? ये हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन सी भारतीय
स्यूटिकल कंपनी हर साल भारत में 10 करोड़ रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण करेगी। ये है हेटेरो बायोफार्मा। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया 5 दिसंबर को। हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है? ये की गई है सूरीनाम में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अग्रणी उद्योग निकाय FICCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है उदय शंकर को। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक लेखक थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ है? भारत और रूस के बीच। इंदिरा एक्सरसाइज, माउंट एलबरम यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़, वैकल झील, उरल के पहाड़, जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, ये सभी रूस में हुए हैं। हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये किया है एक्सिस बैंक ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर मास्क डाक टिकट जारी किया है, स्मारक टिकट जारी किया है? यहाँ पर IK गुजराल। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? उपयुक्त दोनों को, शांतनु नारायण और अजय बंगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आपका गीतांजलि राव ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 40 वर्ष विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? वेंकैया नायडू ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? भारत यहाँ पर बना है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पोल कर दिया है? पश्चिम बंगाल ने। सनेहर पौरस योजना, प्रोचेष्टा योजना, मैटेर समृद्धि योजना, जलदा पारा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ है? ये थे लक्षद्वीप के रहने वाले। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है? ये की है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ ओडिशा में। सी आपका आंसर हो जाएगा। जी के वन लाइनर की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। कुलदीप हांडू को निम्न में से किस भारतीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। इसमें से पहले स्थान पर कौन है? नोकपोक सीक माई पुलिस स्टेशन। सेकंड सुमंगलम ऑन विमेन पुलिस स्टेशन। थर्ड नंबर पर है खरसग पुलिस स्टेशन चांगलांग अरुणाचल प्रदेश का। फोर्थ पर है झिलमिली रेलवे स्टेशन सूरजपुर छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जफरुल्ला खान जमाली का 76 साल की उम्र में निधन हो गया, उसके बारे में बताइए। वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम बलूच नेता थे। साथ ही वह पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री थे 2002 और 4 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता? रंजीत सिंह दिसाले ने जीता है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक
प्रणोदक टैंक C-32 LH-2 का निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किस फसल को उगाकर इतिहास रच दिया है? मूली को उगाकर इतिहास रच दिया है। हाल ही में किस ऑब्जर्वेटरी में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर टेलीस्कोप एक हादसे में पूरी तरह से नष्ट हो गया है? तो ये हो गया है अरेकेवो ऑब्जर्वेटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने अगले कितने वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? 10 वर्ष के लिए। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? आंध्र प्रदेश ने। टाइम पत्रिका के प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 कौन चुनी गई है? गीतांजलि राव। कृषि कानून के विरोध में किस भारतीय ने पद्मश्री विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है? प्रकाश सिंह बादल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे 2020-21 के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उदय शंकर को। कोटक वेल्थ हुस्न लीडिंग वेल्थी वुमन नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ये बनी है रोशनी नादर मल्होत्रा। 6 दिसंबर का इतिहास की तरफ अब हम आपको लेकर के चलते हैं। 6 दिसंबर का इतिहास, एक नज़र में 6 दिसंबर के इतिहास पर हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। 6 दिसंबर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर का निधन इसी दिन हुआ, जिसे सारे भारत देश में महापरिनिर्वाण दिन के रूप में मनाते हैं। और भी ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन यानी 6 दिसंबर के दिन घटी। आइए आज उसी पर एक नज़र डालते हैं। 6 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना 1907 में चिगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर हुई। फिनलैंड ने 1917 में रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की। आयरिश 1922 में स्वतंत्र राज्य आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। फ्रांक गोरखपुरी 1926 में अपने साहित्यिक जीवन के आरंभिक समय में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक बंदी बनाए गए थे। आज ही के दिन 6 दिसंबर को इटली में विश्व की सबसे लंबी और अत्यंत महत्वपूर्ण सुरंग बनाने का काम 1958 में आरंभ हुआ। यूरोपीय देश स्पेन में 1978 में संविधान को अंगीकार किया गया। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में 1983 में हुए एक बस धमाके में 6 नागरिकों की मौत हो गई। युद्ध टालने के प्रयासों के तहत इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 1990 में इराक और कुवैत में बंधक बनाए गए सभी विदेशी बंधकों की रिहाई का आदेश दिया। कयोटो जापान में 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन प्रारंभ हुआ। बैंकॉक में 1998 में 13वें एशियाई खेलों की शुरुआत। इटली को हराकर स्वीडन लगातार दूसरी बार डेविस कप विजेता बना। हुगो सावेज 1998 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए। सन 1999 में इंडोनेशियाई जेल से 283 कैदी फरार हो गए। अफगानिस्तान में 2001 में तालिबान हथियार डालने पर सहमत हो गए। स्पेन के कार्लोस मोया को 2002 में ATP यूरोपियन प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब दिया गया। नासा ने 2006 में मार्स ग्लोबल सर्वियर द्वारा खिंचे चित्रों को सार्वजनिक किया गया। ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में 2007 में अब सिख छात्रों को कृपन साथ ले जाने और मुस्लिम छात्रों को कक्षाओं में हिजाब पहनकर जाने की इजाज़त मिली। केंद्रीय बैंक ने 2008 में रेपो रेट और रिवर्स रेट में 1% की कटौती की। भारत व चीन की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2008 कर्नाटक के बेलगाम में प्रारंभ हुआ। मिस्र में 2012 में प्रदर्शन के दौरान 7 लोग मारे गए और 770 घायल हो गए। 6 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का 1732 में जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता ब्रजलाल वियानी का 1896 में जन्म हुआ। 6 दिसंबर को हुए निधनों के बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। एक बहुजन राजनीतिक नेता भीमराव अंबेडकर का 1956 में निधन हुआ।
परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का 1998 में निधन हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय का 2009 में निधन हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का 2015 में निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता राम मोहन का 2015 में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।